ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। और आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो कैप्रिकॉर्न, अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है? पोजेसिवनेस। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई आपको लूज़ नहीं करना चाहता और उनको लगता है दैट आप उनके लिए ब्लेसिंग है या आपकी एनर्जी हो सकती है। ओके, आप स्पेशली अगर आपकी तरफ से देखें, आई थिंक आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है और धीरे धीरे आपको ये लग रहा है कि प्यार, आप लोगों के बीच का जो प्यार है वो ज़्यादा मायने रखता है या वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रादर देन द डिस्टेंस। हो सकता है वो कुछ इमोशनल गैप हो या वैसे ही डिस्टेंस हो आप लोगों के बीच में, बट आपको बहुत अच्छा लगता है इस पर्सन के साथ रहकर और आप बहुत इन्जॉय करते हैं उनकी कंपनी। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बिना रह नहीं सकते हैं और हो सकता है कि इस चीज़ को सीक्रेट रखते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है, कि उनके मन में क्या चल रहा है, या हो सकता है कि दूसरों के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहते या नहीं करते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है? कांस्टेंट। आई थिंक वो अपनी मतलब अपनी इफेक्शन प्यार करने में वो टोटली कांस्टेंट है। मतलब जिस तरीके से वो आपको प्यार करते हैं तो वो रोक नहीं सकते उस चीज़ को। दे जस्ट लव यू और उस चीज़ को वो नहीं रोक पाएंगे, बिकॉज लविंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग। तो कोई सांस लेना कैसे छोड़ सकता है, तो वैसी उनकी एनर्जी है। ओके, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है और यही हो सकता है कि वो आपको शो भी करें, आपको एक्सप्रेस भी करें। आप लोगों का रिलेशनशिप रिज्यूविनेट हो सकता है, बट आप लोगों के बीच में तर्क वितर्क जैसे होता है ना, कि बहस भी होती हुई दिखाई दे रही है, जजिंग ईच अदर, या समझ नहीं आ रही व्हाट टू डू, क्या करें, एक दूसरे के ओपिनियंस के साथ मैच नहीं हो रहे हैं या मतलब आप उनकी गलतियां निकाल रहे हैं, वो आपकी गलतियां निकाल रहे हैं। सो दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग। सो हो सकता है बहस हो रही है। नाउ व्हाट्स फॉर सिंगल्स? सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए है फैमिली। हो सकता है कि आप एक दूसरे मतलब किसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू फैमिली या फ्रेंड्स। ओके, ये चीज़ हो सकती है। कोई आपकी तरफ फैसिनेट हो सकता है एट वर्क प्लेस। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है साइड मैसेज कि आप किसी को पसंद करते हैं, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी हैं, बहुत ज़्यादा मशरूफ़ है, या आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे, या आप उनको। ऐसी सी एनर्जी भी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर पार्ट, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं? सो फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, लेट अस सी। ओके, आई एम सॉरी। सो करियर वाइज अगर हम बात करें तो मैजिकल। सो आई थिंक यू हैव द टैलेंट और आपकी जो ड्रीम लाइफ है, मतलब जो आप अपने करियर को लेके सोचते हैं, वो आई थिंक मैनिफेस्ट होने जा रहा है। आपका जो स्टाइल है दैट इज़ क्या बोले, impeccable. Okay, like you have that charisma, you have that aura, और मे बी मतलब समथिंग रिलेटेड टू योर स्टाइल। ओके, और आप बहुत क्रिएटिव हैं। आपको कहा जा रहा है एक्सप्रेस योर सेल्फ द वे यू आर, खुद को एक्सप्रेस कीजिए एंड बी क्रिएटिव। अपने टैलेंट को और आगे लेकर आइए, लोगों के सामने लेकर आइए। ओके, आपके फाइनेंसेस और अच्छे हो सकते हैं, आपको करियर में और सक्सेस मिल सकती है, और मे बी इट्स अबाउट जस्ट हाईलाइट कि योर बेस्ट, लाइक दिस इज़ योर मतलब आपके अंदर वो हुनर है, आपके अंदर वो स्किल है। ओके, तो उसको आगे लेकर आइए और कंसिस्टेंट रहिए। आप जो भी कर रहे हैं उसको लेके कंसिस्टेंट रहिए। आपको ये कहना, डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि वेन एवर यू वॉन्ट, आप टाइम ले सकते हैं, खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, बट कंटिन्यू रहिए, कंसिस्टेंट रहिए अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके। ये नहीं कि आज हो रहा है कल नहीं हो रहा है, आप गिव अप कर रहे हैं, नहीं। वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर प्लानिंग, जस्ट कीप गोइंग लाइक अ ट्रैवलर। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आती जाएंगी या आप उन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जस्ट डोंट स्टॉप, एक्सप्लोर करते जाइए। यू माइट बी अटेंडिंग सम कन्वेंशन और अ ट्रेनिंग। आप कोई ट्रेनिंग या कुछ सीख भी सकते हैं या कहीं कुछ अटेंड कर सकते हैं, मे बी ए सेमिनार और समथिंग जो आपके स्किल्स को और एनहांस कर सकता है और आपके करियर में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। बटरफ्लाई सिंबल दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि आपका करियर अपलिफ्ट होने वाला है। हो सकता है आने वाले टाइम में आप अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हैं, मूव, शिफ्ट, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द
कैप्रिकॉन, नाउ व्हाट्स द गाइडेंस? अगेन इट्स अबाउट इन्वॉल्विंग योर सेल्फ, अपनी मिस्टेक से सीखना, आपकी जो भी मतलब जो गलतियां हैं उनसे सीखिए और उनको सीख कर आगे बढ़िए, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। दिस वे यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, और आप उस पर काम कर पाएंगे और आगे खुद को अलाइन कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग, ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो भी पहले किया आप उसको पकड़ के मत बैठिए। मान लीजिए जो गलती हो गई उसको पकड़ के बैठे रहेंगे, नहीं, उससे जो लेसन मिला है उसको पकड़िए, एंड देन यू विल सी हाउ यू अलाइन, ओके। और डिवाइन आपको चांस दे रहे हैं, आपको आगे के लिए मौका दे रहे हैं। यू कैन प्रूव योर सेल्फ, यू कैन अचीव योर गोल्स, और डोंट गेट एग्जॉस्टेड। हो सकता है इस टाइम पे आप बहुत नॉट इस टाइम पे बट जब भी आपको ये रीडिंग मिल रही है, एनर्जी शिफ्ट ऐसी है, आप बहुत कभी कभी डाउन हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, या हो सकता है कि फाइट करना शुरू कर देते हैं, गिव अप करना शुरू कर देते हैं। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, आपको सिर्फ अपनी अपनी आगे का सोचते हुए पॉजिटिवली अपने प्रेजेंट पे वर्क करना है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।